तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्विघात बहुपद में विवेकतर यानी कि विवेचक कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। ये रहा एक द्विघात बहुपद और इसमें हम डी कैसे निकालेंगे यानी कि विवेचक। हमें निकालना है विवेचक। क्या निकालना है मेरे दोस्तों? विवेचक। अच्छा, विवेचक को ही विवेकतर भी कहते हैं, विवेकतर भी कहते हैं और उसको संक्षिप्त रूप में डी लिखते हैं और डी का जो सूत्र है b² - 4ac है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ए की कौन है। तो आपको याद होगा कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है, द्विघात बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax² है, bx है, c है = 0। तो x के बगल में जो होता है यानी x² का गुणांक जो होता है वो a होता है और x का जो गुणांक होता है वो b होता है और जो अचर पद होता है वो c होता है। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे कि x² के बगल में 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर जैसे कि x का गुणांक b है तो इसमें x का गुणांक 5 है तो b बराबर 5 हो जाएगा तथा c बराबर 6 हो जाएगा। तब हमें क्या निकालना है? विवेचक। क्या निकालना है मेरे दोस्तों? विवेचक। विवेचक निकालना यानी कि डी और उसका सूत्र है b² - 4ac। b के जगह पर हम 5 रखने वाले हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे, -4, a के जगह पर हम 1 रखने वाले हैं और c के जगह हम लोग 6 रखने वाले हैं। इस तरह से पहले स्क्वायर को तोड़ लेते हैं, 25 आएगा यानी 25 और 4 एकम 4 और 4 छक 24 आएगा और ये घटने के बाद 1 बचेगा। अतः इस बहुपद का जो विवेचक है वो 1 है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि बहुपद का मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। सवाल कैसा आता है? बहुपद के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, ऐसा सवाल आता है। बहुपद x² + 5x + 6 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। प्रकृति पता करें या ज्ञात करें? मेरे दोस्तों, इसके मूलों की प्रकृति का अर्थ ये हुआ, जैसे जैसे मूल का अर्थ होता है शून्यक। जैसे कि आपको याद होगा हम द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा निकालते थे, वही इसका मूल हुआ। तो मूलों की प्रकृति जानना। अच्छा, प्रकृति से क्या मतलब है? प्रकृति से क्या मतलब है? वो किस टाइप का है? क्या मूल समान है? इसका मतलब ये पूछ रहा है। सवाल का पूछने का मतलब यही है कि क्या बहुपद के मूल समान मतलब बराबर तथा वास्तविक है। वास्तविक संख्या तो आप जानते हैं ना, वास्तविक है। सवाल ये है। दूसरा इससे सवाल ये है कि क्या प्रकृति से मतलब, मैं बता रहा हूं कि प्रकृति का अर्थ क्या पूछ रहा है। बहुपद के मूलों की प्रकृति से क्या मुराद है? यहाँ पे क्या उद्देश्य है पूछने का? तो 3 उद्देश्य होते, तीनों उद्देश्य मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। एक तो आपने देख लिया। दूसरा, क्या बहुपद के मूल असमान तथा वास्तविक हैं। इसमें बदलाव आया मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं बदलाव क्या आया। मेरे दोस्तों, क्या बदलाव आया आप देखिए। एक तो यहाँ पे कह रहा है समान तथा वास्तविक और दूसरा बदलाव असमान तथा वास्तविक। यहाँ पे ये बदलाव है। वास्तविक तो सेम है लेकिन समान और असमान ये अंतर है मेरे दोस्तों। और तीसरा जो सवाल आता है, क्या बहुपद के मूल काल्पनिक है यानी कि वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है? तो ये सवाल, ये तीनों में से कोई एक जवाब ही होगा बहुपद के मूलों की प्रकृति के बारे में। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि इन तीनों में से क्या है, कौन सी प्रकृति है? तो मेरे दोस्तों, जैसे हमने डी निकाला हुआ है यहाँ पर यानी कि विवेचक, बस विवेचक के आंसर से ही पता चल जाता है कि मूलों की प्रकृति क्या है। जब भी ऐसा सवाल आए कि द्विघात बहुपद के मूलों की प्रकृति बताए तो आपको बस इतना करना है, डी निकाल लेना है। डी निकालने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसमें देखना है कि क्या आंसर यानी कि डी देखना है कि 0 से बड़ा है क्या डी 0 से बड़ा है क्या? 0 से बड़ा का मतलब ये हुआ कि क्या डी धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है, धनात्मक है, उसके पहले प्लस का चिन्ह है। आपको ये देखना है, पहला चीज ये देखना है। दूसरा चीज आपको देखना है कि क्या डी 0 के बराबर है यानी कि क्या डी का मान 0 है
ये देखना है। तीसरी आपको देखना है मेरे दोस्तों, तीसरी जो चीज आपको देखना है वो देखना है कि क्या D 0 से भी छोटा है, यानी कि क्या D का मान ऋणात्मक आया है, वो माइनस में आया है, आंसर ऋणात्मक है। सवाल यही है, सवाल मेरा यही है कि अगर D, अब क्या होगा, आप समझिएगा क्या होगा। इसका मतलब आखिर मैंने ये तीनों सवाल को क्यों लिखा हूं, है ना मेरे दोस्त, क्यों लिखा हूं देखिएगा। अगर D धनात्मक आता है तब यदि, याद रखेंगे आप, याद रखने योग्य मैं बात लिख रहा हूं, यदि D बड़का हो जाता है 0 से, यानी कि D धनात्मक हो जाता है 0 से, तब मूल असमान होते हैं, यानी एक जैसे नहीं होते हैं, असमान होते हैं, परंतु वे वास्तविक होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, असमान तथा वास्तविक होते हैं। तो प्रकृति में यही तीन चीज पूछा था ना कि क्या बहुपद मूल समान है कि असमान है। तो यदि D बड़ा आ जाए 0 से, पॉजिटिव आ जाए, धनात्मक आ जाए, तो इसका मतलब साफ है कि जो मूल होंगे वो असमान होंगे परंतु वास्तविक होंगे। दूसरी चीज, यदि D 0 के बराबर हो जाए, तो हमने क्या कहा था, लिखना है यदि D 0 के समान आ जाए, D बराबर 0 हो, तब दोनों के दोनों मूल समान होंगे तथा वास्तविक होंगे, समान होंगे तथा वास्तविक होंगे। याद रखेंगे आप, अगर D 0 आ जाए तब। मैं ये सारी चीजें प्रूफ करके दिखाने वाला हूं मेरे दोस्तों, सारी चीजें प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। अगला है कि यदि D छोटा हो जाए, यदि D नेगेटिव हो जाए, यानी छोटा हो जाए, 0 से भी छोटा हो जाए, तब दोनों के दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात वे दोनों के दोनों मूल काल्पनिक होंगे, दोनों के दोनों मूल काल्पनिक होंगे, है ना मेरे दोस्त। याद रखेंगे D की मूलों की प्रकृति ऐसे ही पता किए जाते हैं, यानी कि मूलों की प्रकृति जब भी कहे मेरे दोस्तों, तो आपको विवेकता निकाल लेना है, और विवेकता निकाल के आपको ये देखना है कि क्या D नेगेटिव है या पॉजिटिव है या 0 के समान है। यदि इन तीनों में से कोई कंडीशन आया तो यही तीनों में से एक कोई जवाब होगा मेरे दोस्तों। अब मैं तीनों तरह के क्वेश्चन लूंगा, एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें D जो है पॉजिटिव आए, और एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें D नेगेटिव आए, और एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें D 0 के बराबर आए। फिर हम उनके मूलों की प्रकृति भी बताएंगे, और साथ साथ मूल निकाल के भी बताएंगे कि कैसे वो वास्तविक है कि नहीं, काल्पनिक है कि नहीं, समान है कि नहीं, असमान है कि नहीं। लेकिन इस वीडियो में नहीं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम यह तीनों एग्जाम्पल लेंगे और साथ में बताएंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है, मूल पता करके। लेकिन आपको जब मूल की प्रकृति पता करना हो तो पूरा मूल निकालने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है, बस आपको D निकालना है। D की वैल्यू जैसे ही आएगा, आप तीनों में से कोई एक, यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों में से कोई एक कंडीशन होगा, आप इसको लिख लेंगे।